भज गोविंद, गोविंद भज मूढ़मते, संप्रामते संचिते काले, नहीं नहीं रक्षाति दुकृजन कारिणी। टू नो मीनिंग ऑफ दिस, वॉच द लैंड। एक हमारा नया इनिशिएटिव है हमारी तरफ से आपको यूं ही प्राचीन काल की रोचक कहानियों से अवगत कराने का। अरे 6 साल इतिहास पढ़ने के बाद ये तो तय है कि हम आपको शुरुआत में अलग अलग काल की विभिन्न कहानियों से अवगत कराएंगे। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं एक हमारी बहुत ही रोचक कहानी से, वाहरा मीरा की कहानी से, मिहिर के वाहरा मीरा बनने की कहानी से। उज्जैन के थे एक राजा विक्रमादित्य, महान राजाओं में से एक। उनके थे 9 रत्न, जिसमें मिहिर थे एक। ये कहानी है एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर की। इस कहानी का मकसद अंधविश्वास बढ़ाना नहीं है, पर हमारे भारत के महान लोगों से अवगत कराना है। आइए जानते हैं इसी कहानी में आगे क्या क्या हुआ। एक बार महाराज के बेटे के जन्म के दौरान मिहिर को पूर्वानुमान करने बुलाया गया। ये अक्सर आज के घरों में भी होता है। मिहिर एक गहरी चिंतन के बाद बोले कि महाराज, ये शाही बच्चा तो उसकी 18 साल होने के बाद एक वारहा द्वारा मारा जाएगा। वारहा एक जानवर का नाम है जिसे अंग्रेजी में बोअर कहा जाता है। अब आप भी ये समझ ही गए होंगे कि ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो इस कहानी का नाम इस कहानी का अर्थ और हमारे कहानी के पात्र का नाम वाहरा मीरा है। और मिहिर का नाम वाहरा मीरा ऐसे ही पड़ा होगा। पर भैया रोचक तो इसकी घटनाएं हैं जो इसके बाद हुई। अरे महाराज ने एक विशेष महल का निर्माण कराया। महाराज हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। वो महल कुछ 80 फीट का ऊंचा होगा, 10,000 सैनिकों की सुरक्षा से तैनात था। अरे वहाँ चूहे या बिल्ली का जाना तक वर्जित था। फिर कैसे वहाँ वाराहा आया हुआ होगा और कैसे राज के बेटे को वाराहा ने मारा होगा? शायद मिहिर की पूर्वानुमान गलत होने वाला था। महाराज ने भी यही सोचा और महाराज ने सभा बुलाई और उन्होंने मिहिर को कहा, भाई तुम अपनी पूर्वानुमान को दोबारा एक बार सोच लो, क्योंकि ऐसा तो नहीं होने वाला। पर मिहिर भी सूर्य भक्त थे। उनको पूर्ण विश्वास था, उनकी गुरु पे उनको विश्वास था कि जो उन्होंने कहा है वही सच होगा। अब वो दिन आ गया था जब महाराज के बेटे 18 साल के हो चुके थे। शाम के 6 बज चुके थे और अभी भी सैनिक यही खबर ला रहे थे कि महाराज पुत्र सही सलामत है। महाराज ने फिर कहा, मिहिर तुम चाहो तो एक और मौका दिया, बदल लो अपना पूर्वानुमान, शायद तुम गलत होने वाले हो। पर वही मिहिर तो अब भी न मानने वाले थे। अब आपको कहानी से हटकर बता दें कि वाहरा एक सोने से जड़ा हुआ शाही प्रतीक था जो राजा के ताज पर जड़ा हुआ था। राजा ने वादा कर दिया था कि अगर मिहिर की भविष्यवाणी सही साबित हुई तो यह वो सम्मान मिहिर को दे देंगे। अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 6 बज गए थे और पुत्र की अच्छी ही खबर थी। तो फिर मतलब क्या हुआ? मिहिर को वाहरा टाइटल इस वजह से नहीं मिला? जी नहीं। मिहिर ने बोला, महाराज आपके पुत्र का निधन तो मेरे बताए गए निर्धारित समय पर ही हो चुका है, पर आपके सैनिक इस बात को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब वो लोग ऊपर देखने गए, पूरे महल में देखा, तब उनको टेरेस पर जो दृश्य मिहिर ने बताया था उनको वैसा का वैसा ही मिला। सब हैरान हो गए, सब अचंभित हो गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। परंतु आप देखिए, ये जो प्रेडिक्शन थी जो मिहिर ने दी थी वो सही साबित हुई। फिर हम बोलेंगे कि अंधविश्वास फैलाना नहीं है इसका उद्देश्य कहानी का, परंतु हमारे भारत के पूर्व के इतने महान लोग हैं जिसमें से एक मिहिर वाहरा मीर है, उनसे अवगत कराना है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अलग अलग कहानियाँ जानने के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। अब लौटते हैं हमारे स्टार्टिंग के श्लोक पर। उसका क्या अर्थ हुआ? उसका ये अर्थ है कि गोविंद को ही याद करो, गोविंद से ही प्रेम करो और गोविंद को ही भजो। क्योंकि भाई मुश्किल के समय या आपके मरने के समय आपके ग्रामर्स के रूल आपको काम नहीं आएंगे,
पर वो उस गोविंद का नाम ज़रूर आपको याद आएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, श्री श्री राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।